हेलो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है अ लेटर टू गॉड का। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जितने भी लोग उस अकेले घर में रह रहे थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस वैली, उस घाटी के बीचों बीच में, देयर वाज अ सिंगल हॉप, सभी के हृदय में एक ही आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से आशा। डोंट बी सो अपसेट, निराश बहुत ज़्यादा मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चाहे ऐसा ही क्यों ना हो कि पूरा का पूरा लॉस हो जाए, पूरा का पूरा ही हानि हो जाए, फिर भी बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, ये कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात भर लेंचो अपने एक ही आशा के बारे में, एक ही हॉप के बारे में सोचता है। द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से आशा की। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, भगवान जिनकी आँखें सभी कुछ देख रहे हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी भी आदमी के अंतर आत्मा में, हृदय में क्या चल रहा है, क्या है, सब कुछ उन्हें पता चल जाता है, सब कुछ वो देख रहे हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक जानवर की तरह, बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेत में वह जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगला संडे, एट डेब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगला संडे सुबह ही उसने लेटर लिखना चालू किया और उस लेटर को वो टाउन ले जाएगा, शहर की ओर ले जाएगा और फिर मेल बॉक्स में उसको डालेगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस हो जाएगा और मेल बॉक्स में उसको प्लेस कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह लेटर किसी और को नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया लेटर था, भगवान को लिखा गया पत्र था। गॉड, ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लिखते हैं लेंचो, गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। मुझे 100 pesos की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को, अपने खेतों में फिर से फसल उगा सकूं, एंड और टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाता है दोबारा, तब तक हम लोग ज़िंदा रह सकें। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म ने डॉट 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 मीन्स वो कहानी को लिखता है लेटर में। उसके बाद ही रॉट टू गॉड वन द इन्वेलॉप, लेटर का जो इन्वेलॉप है, जो लिफाफा है, उसमें वो एड्रेस लिखता है टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और लेटर को उस इन्वेलॉप के अंदर डालता है। स्टिल ट्रोबल्ड, अब भी वो चिंतित है, परेशान है। वेंट टू टाउन, और शहर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, पोस्ट ऑफिस जाता है और उस पर स्टाम्प लगाता है और फिर उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ में से एक ठो जो पोस्टमैन है, वो हेल्प करते हैं पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह बहुत ही हंसते हुए, हृदय से हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और वह लेटर को अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में जब से वह पोस्टमैन था तब से आज तक यह एड्रेस उसको कभी नहीं मिला था। गॉड को वो कभी लेटर नहीं पहुंचाया हुआ था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल
पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा और एमिएबल यानी कि फ्रेंडली और प्लीजेंट मस्ती मिजाज वाला आदमी है, एमिएबल फेलो also broke out laughing, वो भी जोर जोर से हंसने लगा पोस्टमास्टर। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith?" लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया और लेटर को डेस्क पर रखकर थपथपाने लगा और बोला, क्या फेथ है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। वो चाहता है कि काश ये विश्वास, ऐसा विश्वास भगवान के प्रति मेरा भी होता, इस आदमी का जैसे है जिसने भगवान को ही एक पत्र लिख दिया। कितना विश्वास है इसको भगवान के प्रति। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ ही बातचीत शुरू कर दिया। कितना विश्वास है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। इसीलिए भगवान के प्रति जो राइटर लेंचो का जो विश्वास है उसको न तोड़ने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि इस लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन इस लेटर का आंसर देने के लिए सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जो निश्चय किया था, जो संकल्प लिया, उस पर वो अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ साथियों से कुछ कुछ पैसा डिमांड किया, मांगा। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो खुद का सैलरी से भी कुछ पार्ट, कुछ पैसा मिलाया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और उनके कुछ दोस्तों ने भी चैरिटी के नाम पर कुछ पैसा इकट्ठा करके और लेंचो को देने का निर्णय लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, फिर भी 100 pesos इकट्ठा कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था, असंभव ही रहा। So he was able to send the farmer only a little half, more than half. इसीलिए उस किसान को यानी कि लेंचो को वो आधा से कुछ ज़्यादा पैसा भेजने में सक्षम रहा, आधा से कुछ ज़्यादा पैसा भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उन्होंने, पोस्टमास्टर ने पैसा को इन्वेलॉप में रखा और एड्रेस लिखा लेंचो, टू लेंचो, और उस इन्वेलॉप पे एक सिंगल वर्ड का सिग्नेचर किया, गॉड, और उसको, उस लेटर को भेज दिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे।